हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस लॉ का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, एक है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहले करने जा रहे हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। Under the Indian Contract Act 1872, consideration for a contract may move from the promisee or any other person। हमने कहा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोमिसी के द्वारा ही दी जाए, प्रोमिसी के अलावा कोई और पर्सन भी उसको दे सकता है। ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन ऑल्सो इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बंदा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो भी स्यू कर सकता है उस प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए या उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो सो इन इंडिया द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। इंग्लिश लॉ में ये नहीं है, मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसरी है, लेकिन जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कोई भी पर्सन है उसकी जो कंसिडरेशन पे कर सकता है उस बंदे के बिहाफ पे। ये बेटा डिसाइड हुआ था चिनैया वर्सेस रमैया वाले केस में। हमने पहले भी ये केस है जो वैलिड कंसिडरेशन में किया था कि जो चिनैया वर्सेस रमैया के केस में ओल्ड लेडी है अपनी बेटी को सारा गिफ्ट कर देती है अपनी प्रॉपर्टी और उसको कहती है कि जो मैटरनल अंकल है उसको वो एनुअली कुछ देगी। तो बेटी रिटर्न में साइन करती है इसके लिए कि मैं जो है उसको पे करूँगी, और बाद में पे नहीं करती, रिफ्यूज़ कर देती है। तो जो अंकल है वो उसको स्यू कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, लेकिन कंसिडरेशन उसके बिहाफ पे ओल्ड लेडी ने ऑलरेडी उसको पे कर दी है। तो दैट इज़ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, दैट इज़ चिनैया वर्सेस रमैया का आप केस है जो याद कर लेना इसके लिए बेटा। दूसरी चीज़ है बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ ए जर्नल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट ए पर्सन हु इज़ ए नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। तो वो कहता कि जो पर्सन है स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट से वो स्यू नहीं कर सकता। ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इन इंग्लिश लॉ एज वेल एज इन इंडिया थ्रो इट मे बी मेड फॉर हिज बेनिफिट। चाहे उसके बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, लेकिन वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, वो स्यू नहीं कर सकता। दिस मीन दैट अनलेस देयर इज ए प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन इट। Privity of contract mean the relationship subsisting between the parties to a contract. It means that no one but the parties to a contract can be bound by it or be entitled under it. Privity of contract है कि अगर वो बंदा जुड़ा हुआ भी हो, रिलेशन में भी हो, नज़दीकी रिलेशन में हो, तब भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एग्जाम्पल दी है, ए हैड मोर्टगेज सम प्रॉपर्टी टू एक्स। ए ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी एक्स के पास गिरवी रखी। ए देन सोल्ड इज प्रॉपर्टी टू बी। ए ने बाद में वो प्रॉपर्टी सेल किसको कर दी? बी को। बी हैविंग एग्रीड ए टू पे ऑफ द मोर्टगेज डेट टू एक्स। बी ने एग्री किया कि मैं जो एक्स से तुमने जो लिया था मोर्टगेज मैं उसको पे कर दूंगा। एक्स बॉट एन एक्शन टू रिकवर द मोर्टगेज मनी अगेंस्ट बी। बी के अगेंस्ट जो एक्स है वो केस कर देता है कि इसने मुझे पे नहीं किया। The Privy Council held there was no contract between X and B. X could not enforce the contract to recover the amount from B. कहता जो मोर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी में ए और एक्स में हुआ था उसमें बी जो था वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए एक्स जो है वो बी को स्यू नहीं कर सकता। तो ये केस था। तो ये हुआ बेटा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो इन्फोर्स करा सकता है, स्यू कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, कॉन्ट्रैक्ट को के लिए स्यू नहीं कर सकता। इसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं। वैसे तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है जो वो स्यू नहीं कर सकता, पर कुछ केस हैं जिन केसेस में वो स्यू कर सकता है। फर्स्ट है ट्रस्ट का केस। In the case of a trust, the beneficiary may enforce the contract even though he is stranger to the contract creating the trust. जो ट्रस्ट खोले होते हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट की हम बात करते हैं, तो जो लोग जिनके भले के लिए ये किया जा रहा है,
चाहे उसके लिए एक बंदा जो हमने ट्रस्ट के तौर पे बना रखा है वो सारे डिसीजन लेता है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके लिए जो बेनिफिशियरी हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के वो भी स्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की बिजनेस की हम बात करते हैं तो जो वहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे डिसीजन लेते हैं। तो अगर कोई कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स हैं जो वो भी स्यू कर सकती हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट का डिवेंचर्स के केस में ऐसा होता है, क्योंकि डिवेंचर्स में ट्रस्ट है जो क्रिएट किया जाता है। ये था बेटा ट्रस्ट। दूसरी चीज़ है वेयर प्रोविजन इज मेड इन ए मैरिज सेटलमेंट। जब एक मैरिज सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वहाँ पे कोई प्रोविज़न रखी गई हो, तो उसमें भी पार्टी टू, चाहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो पर्सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी स्यू कर सकता है। वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड in a connection with marriage and a provision is made for the benefit of a person, he may take advantage of that agreement although he is not a party to it। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डी एग्रीड विद पी's father that he would pay P 500 per month as खर्चे पानदान if she marries डी सन। डी एग्री करता है पी से फादर से कि अगर वो मैरिज करता है तो वो पी को 500 रुपया पर मंथ खर्च के लिए देगा इफ़ शी मैरिज डी सन, अगर वो डी के सन से मैरिज करती है। द अलाउंस वॉज स्टॉप्ड समथिंग आफ्टर द, थोड़े टाइम बाद वो जो अलाउंस है मैरिज होने के बाद, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज के बाद रोक दिया गया। प्यू स्यूड हर फादर इन लॉ। पी जिसने मैरिज कर ली थी उसने केस किया अपने फादर इन लॉ पे। 1500 रुपया जो अरियर रहते थे 3 महीनों से उन्होंने नहीं दिए थे। इट वॉज हेल्ड दैट पी कुड रिकवर द मनी इवन दो शी वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो पी जो है वो भी पैसा रिकवर कर सकती है, क्योंकि पी के बारे में एग्रीमेंट है जो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डी और पी के फादर में। पी लड़की है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इसके लिए केस वो खुद बनती है, इसलिए बेनिफिशियरी वो खुद है तो इसमें वो केस कर सकती है। नेक्स्ट है व्हेन प्रोविजन इज मेड इन पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट। जब बेटा पार्टीशन होती है फैमिली की तो बहुत सारी सेटलमेंट्स होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस रख के उसकी सेटलमेंट की जाती है, तो उस केस में भी स्यू किया जा सकता है। सच मेंबर्स दो नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट कैन स्यू ऑन द फुटिंग ऑफ द अरेंजमेंट। जो भी अरेंजमेंट सेटलमेंट की गई थी, पार्टीज टू जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी वो भी स्यू कर सकती हैं अगर उनका बीच में जो बेनिफिशियरी बनते हैं। टू ब्रदर्स इन ए पार्टीशन डीड एग्री टू पे 300 इन इक्वल शेयर्स टू देयर मदर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए 300 रुपया इक्वल शेयर में वो पे किया करेंगे। द ब्रदर्स सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। उसके बाद ब्रदर्स है जो वो मुकर गए पेमेंट करने के लिए। ऑन ए सूट इट वॉज हेल्ड दैट द मदर कुड इन्फोर्स द प्रॉमिस इवन दो शी वॉज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी क्योंकि भाइयों के बीच में सेटलमेंट हुई थी, मदर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन मदर को बीच में इन्वॉल्व किया गया था, उनके बेनिफिट के लिए थी, तो मदर इसमें स्यू कर सकती है। नेक्स्ट है वेयर ए चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब कहता किसी स्ट्रेंजर के बिहाफ पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तब भी वो स्यू कर सकता है। If a stranger to a contract can sue for the money made payable to him by it where the money is charged on immovable property। immovable property पे उसको कोई मनी पे करनी जानी थी तो उसके लिए वो sue कर सकता है। Where the promisor has by his conduct created privity of contract with the stranger। if जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उसको एक तरीके से नज़दीक का रिलेशनशिप दिखा के कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया गया था, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। इफ़ ए एडमिट्स टू सी दैट ही हैड रिसीव्ड मनी फ्रॉम बी फॉर पेमेंट टू सी। अगर ए सी को कहता है कि मैंने बी से तेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर ली है तुझे देने के लिए, ही कॉन्स्टिट्यूट्स टू हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ सी हु कैन सक्सेसफुली रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए। तो जो सी है, चाहे पैसे बी से सी ने लेने थे, तो जो ए है उसने एडमिट कर लिया कि बी के बिहाफ पे मैं करूँगा, बी ने मुझे पैसे दे दिए सी के लिए, तो सी जो है वो सीधा सीधा ए को जो है स्यू कर सकता है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। ठीक है, बाकी और केसेस हो सकते हैं। वेयर इज़ कंड्यूसिव टू जस्टिस। जस्टिस के अकॉर्डिंग जो अगर ठीक लगता हो तो
कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय एन एजेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल, एजेंट ने कोई एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए प्रिंसिपल एस्यू कर सकता है। कॉविनेंट्स रनिंग विद द लैंड्स, जो लैंड से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड कोई है तो ऐसे केसेस में मैरिज का केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, पार्टीशन का केस है, ट्रस्ट का केस है, ऐसे केसेस में जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो स्यू कर सकता है, अदरवाइज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।